साथ मैं हूं मानसी दवे और भारतीय बाजार में आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए आपको स्ट्रैटेजी क्या बनानी है, इस पर फोकस करते हैं हम इस खास पेशकश में। साथ ही बाजार से जुड़े आपके सवालों को भी शामिल करते हैं। लेकिन ये सब करने से पहले पिछला ट्रेडिंग सेशन मार्केट का कैसा है, इसे याद करना बहुत जरूरी है। अच्छा था पिछला ट्रेडिंग सेशन, काफी बढ़िया तेजी, लगातार दूसरा दिन था जब बाजार शेयर कर रहे थे, अच्छी मजबूती दिखा रहे थे। टुवर्ड्स क्लोजिंग बेंचमार्क से लेकर ब्रॉडर मार्केट्स तक हमने अच्छी तेजी देखी। 24,175 के आसपास निफ्टी ने क्लोजिंग दिखाई। बैंक निफ्टी में हमने देखा बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के ऑपरेशनल अपडेट्स आना शुरू हुए और वहां पर भी दिन भर कामकाज मोमेंटम के साथ, अच्छी मजबूती के साथ देखने को मिला। टुवर्ड्स क्लोजिंग 58,000 के इर्द गिर्द के स्तर नजर आए। सेंसेक्स में करीब 600 अंकों की बढ़त रही। ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अच्छी तेजी का रुझान। सेक्टर वाइज अप्रोचेस में आईटी सेक्टर ने सबसे ज्यादा सरप्राइज करने का काम किया, क्योंकि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से बिकवाली थी और अचानक से आईटी सेक्टर ने अच्छी खासी मजबूती दिखाई। इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर में अच्छा खासा एक्शन था, बैटरी स्टॉक्स चल रहे थे, टायर शेयरों में बजिंग ट्रेंड था, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में अच्छा एक्शन था। लगभग सारे के सारे सेक्टर्स लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बज कर रहे थे। लेकिन यहां से आने वाले ट्रेडिंग सेशन पर फोकस अब करना है। आपके लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, रणनीति क्या बनाएंगे, सबसे ज्यादा नजर कहां पर बनानी है, कौन सा थीम, कौन सा सेक्टर चलेगा, चलिए विस्तार से समझते हैं। बताने के लिए हमारे साथ 2 एक्सपर्ट्स जुड़ गए हैं। नितिलेश पावस्कर जी हमारे साथ और एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अजीत नायक है हमारे साथ। नितिलेश जी, अजीत जी, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। नितिलेश, शुरुआत आपसे करेंगे। कैसे रीड किया आपने लास्ट ट्रेडिंग सेशन को? बढ़िया तेजी तो थी ही, यहां से आगे कल के लिए क्या तैयारी करवाएंगे आप? गुड आफ्टरनून। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो एक चीज मैं क्लोजली कह रहा था कि 23,800 जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करता है तब तक थोड़ा सा पैनिक आना मुश्किल हो सकता है। और मार्केट ने एग्जैक्टली उसी जगह से क्या दिखाया, मोमेंटम दिखाया। तो अभी बात ये है कि 24,250 जो काफी दिनों से एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, तो वहां पे मोमेंटम कैसे होता है पिकअप, वो एक बार हमें देखना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मार्केट 24,200 250 ये लेवल के ऊपर सस्टेन होगा, तो आने वाले समय में यहाँ से एक मोमेंटम जो पिकअप होगा वो तकरीबन 24,500 से लेके 24,600 ये लेवल्स हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर की साइड में देख सकते हैं। लेकिन नीचे में अगर कोई भी डीप मिलता है कल के सेशन में 24,020 24,050 के आसपास, तो वहां पे एक लॉन्ग करके चले 23,901 आपका क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए। निफ्टी मुझे अच्छा लग रहा है, यहाँ से आईटी स्टॉक्स में एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। लेकिन रोटेशन के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो बैंक निफ्टी के ऊपर थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। अगर हायर लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी चला जाता है 58,500 58,700, तो वहां पे जरूर प्रॉफिट बुकिंग की राय होगी। अभी रोटेशन जो होगा वो आईटी स्टॉक्स में होगा, बैंकिंग स्टॉक में थोड़ा बहुत हल्का प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, तो चलिए ये टेक फिलहाल हमें मिलता हुआ। अजीत जी, आप बताएं मार्केट को आप कैसे रीड कर रहे हैं, यहां से आगे रणनीति क्या बनाएंगे? मार्केट जो है वो 24,200 के जो रेजिस्टेंस है उसके आसपास आया है, मगर मेरे लिए 24,330 का जोन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम देखेंगे मार्केट को विस्तार से, तो मार्केट में जो है वो एक गैप डाउन एक्शन हमको देखने को मिला था 8 मई के पास, और वही एरिया पे थोड़ा सप्लाई आ रहा है। मगर सबसे पॉजिटिव चीज़ ये है कि वो सप्लाई को अच्छी तरह से मार्केट एब्जॉर्ब करते हुआ दिखाई दे रहा है। वो हमें कैसे पता चला, कैसे मार्केट 23,800 के नीचे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था उसके नीचे नहीं गया, वापस रिक्लेम करके वो 24,200 के लेवल के आसपास मार्केट आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर नेक्स्ट 1-2 सेशन पे हम लोग 24,300 अगर क्रॉस करते हैं तो वो बहुत अच्छा संकेत रहेगा। उसके बाद क्लोजिंग आना बहुत जरूरी है, इंट्राडे नहीं। क्लोजिंग अगर मिल जाता है, वीकली क्लोजिंग आया तो सबसे बढ़िया है। फिर मार्केट में एक अच्छा 800-900 पॉइंट का रैली भी हमें देखने को मिल सकता है। मेटल्स और आईटी जो करेक्ट कर रहे थे उसमें आज वापस एक मोमेंटम देखने को मिला है। आईटी का वीकली क्लोजिंग देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर वीकली अच्छा क्लोज देता है, इस लेवल के आसपास भी देगा, तो एक बुलिश हैमर पैटर्न देखने को मिल सकता है आईटी पे। तो वहां से एक आईटी में 10-15% का एक अपसाइड रैली देखने को आईटी में भी मिल सकता है। और मेटल में भी एक अच्छा करेक्शन के बाद एक उसमें भी एक रैली देखने को मिल सकता है। तो ये जो है, जैसे गेस्ट ने बताया, वैसे ये 2 सेक्टर पे मेरा भी फोकस है। ऑलराइट, तो चलिए ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई। और इसके अलावा सवाल जवाब का सिलसिला, सवाल पूछने का तरीका, आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स लगातार फ्लैश होंगे। हमसे सवाल पूछे और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस बुलेटिन में मार्केट रिलेटेड आपके क्वेरीज जो हैं उसे हम एड्रेस कर पाएं।
नितिलेश जी, बिफोर वी गो टू द क्वेश्चंस, क्विक टेक आपसे आईटी प्ले पर मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि आईटी सेक्टर में हमने देखा काफी हद तक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला था। लार्जर आईटी प्लेयर्स, छोटी मझोली आईटी कंपनियां, हर तरफ अच्छा एक्शन था। कैसे रीड कर रहे हैं आईटी स्पेस को, क्योंकि पिछले दिनों इतना गिरा है कि बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था और एक हमने देखा लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अच्छी मजबूती। देखो, आई थिंक कल भी हम लोग शो कर रहे थे, कल या फिर परसों की दिन शो कर रहे थे, तभी मैंने एक चीज कही थी कि यहाँ पे लेना चाहिए आईटी को। ये बिकवाली का लेवल नहीं है। यहाँ पे जो भी मोमेंटम आएगा, यहाँ से 3%, 7%, 9% जो भी गिरावट आएगी, तो गिरावट में लेना चाहिए। इन्फोसिस के ऊपर भी हम लोगों ने एक राय रखी थी कि 1000 से लेके हम लोग 970 इस रेंज में बाइंग करेंगे। उसके बाद टीसीएस को भी कहा था कि 2050 से लेके 1900 ये लेवल काफी अट्रैक्टिव लेवल है, तो इन स्टॉक्स को लेना चाहिए। मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत अभी मार्केट में एटलीस्ट कुछ ना कहे तो 12 से 15% का एक अपसाइड मोमेंटम हमें आईटी स्टॉक में हमें देखने को मिल सकता है। तो व्यू क्लियर है, सिंपल व्यू है। यहाँ से अगर थोड़ा बहुत और कलेक्शन भी आता है तो आईटी स्टॉक में बाइंग करके ही चलना चाहिए। आने वाले समय में अच्छे रिटर्न देंगे, लेकिन हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। शांति से आप अपना पैसा आईटी स्टॉक में पार्क करें, 6 महीने, साल भर का नजरिया रखें और आप धीरे धीरे करके अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। चलिए, तो बिल्कुल हड़बड़ाहट नहीं, स्लो एंड इवेंचुअली लंबी अवधि का नजरिया रखते हुए आईटी को प्ले आउट करना चाहिए, क्योंकि एक आध ट्रेडिंग सेशन मजबूती का है, इससे यह अनुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता कि सेक्टर जो है एक तरफा तेजी देखेगा। काफी चैलेंजेस देखे हैं, वन ऑफ भी हो सकता है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो मजबूती दिखी वो। बहरहाल, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हो। अजीत, पहला सवाल हमारे व्यूवर विवेक वैद्य का है। उनका सवाल बीएसई लिमिटेड पर है। 150 शेयर्स बीएसई के 4135 के लेवल पर उन्होंने खरीद रखे हैं। पूछ रहे हैं यहां से आगे उन्हें क्या करना चाहिए। एक्सचेंज एंसिलरी प्लेटफॉर्म स्टॉक में वन ऑफ द इन्वेस्टर ट्रेडर फेवरेट बीएसई लिमिटेड आजकल बड़ी धीमी धीमी चाल चलता है। व्यूवर के लिए क्या राय होगी? बड़ा नुकसान 44,000 का देख रहे हैं वो, क्योंकि ऊंचे लेवल्स पर खरीदे हैं और वहां से स्टॉक तो नीचे गया ही है। बीएससी अगर हम वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम को कंबाइन करें, थोड़ा ये प्रॉफिट बुकिंग जोन में आया है और डेली टाइम फ्रेम पे एक लोअर टॉप जो है 4200 के आसपास 17 जून को बना है। और अभी अगर ये 3770 ये लेवल को अगर नीचे की तरफ ब्रीच करता है, मुझे लगता है उनको एग्जिट करना चाहिए और लॉस जो है बुक करना चाहिए, क्योंकि वहां से एक हेल्दी करेक्शन आ सकता है। 3400 से लेके 200 की तरफ का जो करेक्शन आएगा, एक हेल्दी पुल बैक का आ सकता है, क्योंकि काफी तेजी से अप्रैल महीने से काफी तेजी से ये स्टॉक रैली किया है। तो ये जो एक इतना जब शॉर्ट ड्यूरेशन में इतना बड़ा अगर प्राइस जाता है तो एक छोटा पुल बैक आना बहुत कॉमन होता है। तो अगर उनको लॉस नहीं अगर वो बेयर कर सकते तो 3770 में एग्जिट करे, फिर नीचे में उनको अच्छे प्राइस में 3400-200 के आसपास मिलने का उम्मीद है। तो चलिए, ये राय फिलहाल आपको मिलती हुई इन पर्टिकुलर बीएसई लिमिटेड के लिए। थोड़ा सा साइडवेज मूव देखा है, एग्जिट करने के बारे में सोचना चाहिए, फिर एंट्री अपॉर्चुनिटी वापस मिलेगी, लेकिन नुकसान भी काफी है इनका। चलिए, दूसरा सवाल सुरेंद्र कुमार का है। हीरो मोटोकॉर्प पर सवाल पूछ रहे हैं। 20 शेयर्स हीरो मोटोकॉर्प के 5800 के लेवल पर इन्होंने खरीद रखे हैं। अच्छे तेजी के गेंस दिखता है हीरो मोटोकॉर्प। नितिलेश, आपकी राय क्या होगी? अगर नई पोजीशन बनाने का मन हो या फिर जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है, जैसे हमारे व्यूअर ने पोजीशन बना रखी है, ऊंचे लेवल की है, करीब 20,000 का नुकसान फिलहाल ये झेल रहे हैं। तो डेफिनेटली स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा एवरेज नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए। अगर कोई डीप मिलता है मार्केट में 4450 से लेके 4550, ये 100 पॉइंट का जो दायरा है, यहाँ पे अगर मार्केट में कुछ गिरावट देखने को मिलती है आने वाले समय, तो वहां पे जरूर एक आप पोजीशंस को क्या कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं। स्टॉक में जो यहाँ से एक मोमेंटम मुझे लग रहा है 4930, 940 ये लेवल क्रॉस होने के बाद 5200, 250 ये लेवल तक क्या हो सकता है, एक शॉर्ट टर्म बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन ये बाउंस 5300 के ऊपर ही सस्टेन होगा, तो उस लेवल का हमें क्या करना चाहिए, ध्यान। ठीक है, तो चलिए, ये राय फिलहाल हीरो मोटोकॉर्प पर एवरेज करने के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन पोजीशंस जो है उसे इंटैक्ट आप रख के चल सकते हैं। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, मंजूर का सवाल है इस पर। अजीत, 742 के लेवल पर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में हमारे व्यूअर ने खरीदारी की है और 100 शेयर्स खरीद रखे हैं। नुकसान है, सवाल ये पूछ रहे हैं कि 38,000 से 40,000 का नुकसान झेल रहे हैं, अब यहां से करना क्या चाहिए?
टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स 400 से एक करेक्शन उसमें देखने को मिल रहा है। अब एक इम्पोर्टेंट जो डिमांड जोन है उसका 340 से लेके 334, वो एक अच्छा जोन है, उसके आसपास आ रहा है। तो इतना डिस्काउंटेड जोन में एग्जिट करना थोड़ा सा रिस्की होता है। उनको 333 का जो लेवल है उसको एक एग्जिट पॉइंट बनाना चाहिए। अगर वो ब्रेक करता है तो इसमें से निकल सकता है। अगर ऐसा देखे तो ये रिलेटिव आउट परफॉर्मर नहीं है, अंडर परफॉर्मर है, मार्केट के साथ परफॉर्म नहीं कर रहा है। मगर अभी क्योंकि ये एकदम इंपॉर्टेंट डिमांड जोन के पास आया है, यहाँ पे मैं एग्जिट करने का उनको सलाह नहीं दूंगा। 333 का जो है वो लगाए सपोर्ट, अगर ब्रेक करता है तो फिर एग्जिट कर सकते। ठीक है, तो ये राय टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल पर फिलहाल आपको मिल रही है। एक और सवाल अडानी पावर पर तन्मय का है। नीतिलेश जी, अडानी ग्रुप स्टॉक्स में हमने अच्छा खासा तेजी का माहौल देखा है पिछले कुछ दिनों में। अडानी पावर के 100 शेयर्स हमारे व्यूअर ने खरीदे हैं। अपने एंट्री लेवल जो है अडानी पावर में 151 की ये बता रहे हैं। लास्ट क्लोज अडानी पावर का अगर आप देखेंगे, लिटरली पूरे के पूरे अडानी ग्रुप स्टॉक्स में मजबूती थी, लेकिन अडानी पावर का स्टॉक हमारे व्यूअर की खरीद से नीचे गया है। इसी वजह से अगर आप देखेंगे, इनफैक्ट 151 की खरीद है, वहां से 204 स्टॉक करीब 1% टूटा है। क्या राय होगी? देवीना जी की राय एक बार आपके सामने रख देते हैं। उनका ये कहना था कि लंबी अवधि के लिए सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो हैं ग्लोबल मार्केट में तो अच्छा रुझान दिखा रही है, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट, इंडियन मार्केट को पहले इसकी बारीकी कॉम्प्लेक्सिटी समझनी है और उसी के बाद इस स्पेस में उतरना चाहिए। एफआईएस पर जब उनसे बातचीत की तो उनका ये कहना था कि एफआईएस का कमबैक नहीं हो रहा है, लेकिन भारतीय बाजार जो है विदेशी संस्थागत निवेशक नहीं आ रहे हैं, तब भी अपनी तेजी की चाल या रैशनल अप्रोच कायम रख रहे हैं। तो कोई बात नहीं, एफआईएस की तरफ से एब्सोल्यूट कमबैक का हम इंतजार जरूर करेंगे, लेकिन डीआईएस का सपोर्ट बना हुआ है। और इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल में कुछ हद तक ऑटोमोबाइल प्लेस, कंजम्पशन और साथ ही आईटी स्पेस से चुनिंदा प्लेयर्स थे जो कि उनके फोकस रेडार पर थे। जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड में हमने देखा एक एक्सीडेंट होता हुआ नजर आया। करीब 1.25% की गिरावट के साथ ये स्टॉक टूट रहा था। गिरावट के पीछे की वजह क्या थी, इस पर एक रिसर्च की अवी अग्रवाल हमारे सहयोगी ने। आइए उनसे समझते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ जिसकी वजह से जी के स्टॉक प्राइस में हमने गिरावट देखी। ओवर टू यू अवी। जी एंटरटेनमेंट एक रिटेलर फेवरेट स्टॉक जो कि पिछले 1 से 1.5 महीने में 25 to 30% मूवमेंट दे चुका है। जी के बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है करीबन 25 करोड़ फुल्ली कन्वर्टेबल वारंट्स एट अ प्राइस ऑफ 126 रुपीज़ पर वारंट। ये अगले 18 महीने में कन्वर्ट करने होंगे और अपफ्रंट पेमेंट होगा 25% का। ये अलॉट किए जा रहे हैं सनब्राइट मॉरिशस इन्वेस्टमेंट्स ग्रुप को, जो कि एक प्रमोटर ग्रुप एंटिटी है। इससे जो शेयर होल्डिंग है वो 26% डाइल्यूट होगी कन्वर्जन के बाद, और जी को इसमें अपफ्रंट पेमेंट मिलेगा करीबन 785 करोड़ रुपीज़ का। तो ये फंड्स किस चीज़ के लिए यूज़ हो सकते हैं? ये इन्वेस्टमेंट्स के लिए यूज़ हो सकते हैं Z5 में, इनका स्पोर्ट्स पोर्टफोलियो बढ़ाने के लिए, माइक्रो ड्रामा फॉर्मेट में कंटेंट बनाने के लिए, या इनऑर्गेनिक एक्विजिशन करने के लिए डिजिटल डोमेन में। जो प्रमोटर होल्डिंग है वो अभी 4% पे है और कन्वर्जन के बाद बढ़कर 23.8% हो जाएगी। ये एक इम्पॉर्टेंट बात जानने की इसमें ये है कि ये पहली बार नहीं है कि प्रमोटर पैसा डालने की कोशिश कर रहा है। जून 2025 में भी 2200 करोड़ रुपए प्रमोटर ग्रुप ट्राई कर रहा था डालने का, जिसमें 75% शेयर होल्डर अप्रूवल चाहिए था, बट उसे 60% ही मिल पाया था। तो इस बार मेन देखने लायक चीज़ ये रहेगी कि क्या इस बार 3150 करोड़ का जो वारंट्स इशू है उसमें कंपनी को शेयर होल्डर अप्रूवल मिलता है कि नहीं। और एक और बड़ी खबर ये कि जो कल मीडिया रिपोर्ट्स ने सजेस्ट किया था कि 418 करोड़ रुपीस का एफडीआई इन्वेस्टमेंट होने वाला है ओएफआई ग्लोबल फंड चाइना से। जी एंटरटेनमेंट ने कंप्लीटली ये मीडिया रिपोर्ट डिनाई कर दी है, जिसके कारण स्टॉक में आज एक गिरावट भी देखने मिली। अभी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये रिसर्च हमारे बीच रखने के लिए, एंड अभी कॉम्प्लीमेंट्स टू यू एज वेल। आज हम जब देख रहे थे लॉट ऑफ क्रंच, जब हमने देखा डेस्क पर था, रिसर्च पर था, एंकरिंग शिफ्ट पर था, तब आपने ढेर सारी रिसर्च हमारे लिए पेश की, उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्स टू यू। चलिए इसी के साथ कल की तैयारी को हमें यहीं समेटना होगा, लेकिन ET Now स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।